जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 25 अगस्त के दिन। एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 25 अगस्त के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, आपके पार्टनर आ गए हैं द एम्परर की एनर्जी 4 8 12 हैंग्ड मैन 3 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी 9 4 13 डेथ की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ईगो डेथ हो चुकी है। मतलब मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इगोइस्ट थे, आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखते थे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, या फिर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, ये सब चीज़ें किया करते थे। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रही है विद दिस 2 ऑफ कप। यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इनका ईगो ख़त्म हो चुका है इसलिए। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। ठीक है, सारे साइन हैं। नंबर है आपके लिए 8 2 4 3 5 एंड 2। तो 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2 2 3 4 5 एंड 8 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज थे। 2 8 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, कोई कार्मिक सिचुएशन थी या फिर कोई कार्मिक व्यक्ति हो सकता है आप दोनों के बीच में जो आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रहा था। डिवाइन ये बताइए कि कंफ्यूज क्यों थे। 9 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, जैसे सिर्फ अपने दिल की सुनना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, एंड मे बी काफ़ी प्राउड नेचर हो सकता है, काफ़ी इगोइस्ट हो सकते हैं, अपने सिवा इनको कोई दिखाई नहीं पड़ता था। ये वाली एनर्जी इनकी हो सकती है 9 to 11। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इन पे जस्टिस पास हुआ है। मे बी आप लोगों के बीच में रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए हैं, या फिर ये खुद डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनका 9 to 11 8 19 सन की एनर्जी। तो सन की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ये जो ऑब्सेशन है ये ख़त्म हो गया है, एंड ये आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इनका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया है। मे बी ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर सेल्फ लव को गलत तरीके से ले रहे थे, या फिर इनको ये लग रहा था कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। मे बी इनको सेल्फ रिस्पेक्ट का रियल मीनिंग नहीं पता था, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट में एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड में ज़रा सा ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वजह से मे बी आपको मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, मे बी ये डिवोर्सी भी हो सकते हैं, मे बी इनको किसी रिलेशनशिप में डिच मिला था, बिट्रे मिला था, इस वजह से ये अपने आप को लेके कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो गए थे। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत कर रहे थे। ठीक है, सन की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि ये किसी तरह के ये जो सिचुएशनशिप चल रही थी, कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, ये ख़त्म हो गई है। 4 ऑफ पेंटिकल, अब आपकी पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव एंड इनसिक्योर है। ये कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके हाथ से निकल जाएं। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। 4 3 7 की एनर्जी है, तो रिलेशनशिप की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है कि आप इनकी एम्प्रेस हैं। 9 to 11 11 7 18 मून की एनर्जी। तो यस, मून की एनर्जी फियर को शो करती है, तो आपके पार्टनर डर रहे हैं। ओके, तो डर रहे हैं तो इनके मन में तरह तरह के डाउट्स आ रहे हैं, फियर आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, मे बी इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है विद दिस सन ऑफ कप। तो सन ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जो ईगो था वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। एम्परर से सीधे ये सन ऑफ कप की एनर्जी में, जैसे मनाने की एनर्जी में, आपको कन्विंस करना, आपके साथ बटरिंग करना, आपकी तारीफ़ें करना, इस एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो गया है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें गलत की हैं। 9 to 11
11 7 18 18 3 21 वर्ल्ड की एनर्जी। तो वर्ल्ड का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि यू आर द वन, आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है। एंड अगर ये आपसे पंगा लेंगे, आपको परेशान करेंगे, तो ये खुद को परेशान करेंगे, खुद दुखी हो जाएंगे, इनको कितना पेन होगा ये इनको अब आइडिया हो रहा है। 5 ऑफ कप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी डिप्रेस हो चुके हैं, आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, अब आपने उम्मीद छोड़ दी है अपने पार्टनर के लिए। इसको क्लियर कीजिए। फादर ऑफ कप, यस तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी लॉयल हो सकते हैं, आपने बहुत सच्चा प्यार किया था, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि अब आपने इनको अपने लव का कप देना बंद कर दिया है, आपके दिल में कालापन आ गया है, मतलब आपका मन इनको लेके खट्टा हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका मन खट्टा हो चुका है। एंड 9 to 11 11 5 16 टॉवर की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपको शौक लगा है, आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके पार्टनर इस तरह के हो सकते हैं या फिर ये आपके साथ ऐसा करेंगे। तो 5 and 8 13 डेथ की एनर्जी में भी आपको बहुत परेशान किया है आपके, यस नो डाउट इन्होंने काफ़ी परेशान किया है, काफ़ी बैड बिहेवियर किया है आपके साथ, तभी तो इनको पनिशमेंट मिल रहा है, तभी तो इनके ऊपर जस्टिस पास हुआ है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, एंड जिसकी वजह से ये तो चाहते हैं आपके साथ चीज़ें ठीक करना, लेकिन जो है इन्होंने आपके विश्वास को बहुत गंदी तरीके से तोड़ा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने बहुत सब्र किया है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। स्टार की एनर्जी में भी आप स्टार पर्सनालिटी बन गए हैं, अब आप फेमस हैं, अब आप तो आप काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। 2 ऑफ सोर्ड, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 17 5 17 22 एम्परर की एनर्जी में भी आपके पार्टनर आपसे कंपटीशन कर रहे थे, में भी आपके पार्टनर की नज़र आपके पैसे पर थी, या फिर आपके पार्टनर आपको डाउन फील कराना चाहते थे, काफ़ी इंसल्ट की हो सकती है, या फिर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है हर एंगल से आपको। मे भी आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, उस चीज़ को लेकर इन्होंने आप पे डाउट किए हैं या फिर आपको परेशान किया है। 3 4 7 7 17 अगर आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे काफ़ी रेजोनेट होगी। 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी आपने जो प्यार किया था उसमें कोई कंपैरिजन नहीं था, किसी तरह का कोई छल कपट नहीं था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लव था आपका। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस तरह के नहीं थे, इन्होंने हर चीज़ को कंपेयर किया है, इन्होंने बहुत सारे, इनके मन में नेगेटिविटी भी रही है, क्योंकि यहाँ पे जो मून की एनर्जी थी, तो मून से मुझे दिख रहा है कि इनके मन में बहुत सारे डाउट्स भी थे आपको लेके, मिसअंडरस्टैंडिंग, कि जैसे आपके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, आप पता नहीं कैसे इंसान हैं, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब इनके मन में 50 तरह के डाउट थे आपको लेके, एंड इस वजह से भी इन्होंने आपको काफ़ी परेशान किया हो सकता है। 17 8 25 7 इल्यूज़न में फंसे थे आपके पार्टनर, बट नाउ आपके पार्टनर निकल गए हैं एंड अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। फूल की एनर्जी, तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे अपने पार्टनर से, आपने हमेशा यही सोचा, लेकिन आपको रियलाइज़ हुआ कि जैसे आप फूल थे, आप इमोशनली फूल बनाया गया है आपको, मे बी आपसे प्रोमिसेस किए गए थे, प्रोमिसेस पूरे नहीं किए गए, एंड आपको ऐसा लगता था जैसे आपके पार्टनर आपके वेलविशर हैं, आपके सोलमेट हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब आपका विश्वास टूटा है। यहाँ पर 2 and 3 5 हायरोफेंट की एनर्जी, तो हायरोफेंट से ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप इनकी वाइफ हो सकते हैं या फिर आप बाई द बुक चलने वाले हैं, एंड आपको लगता था कि आपके पार्टनर भी बाई द बुक चलेंगे, लेकिन इन्होंने रूल्स तोड़े हैं। तो भाई यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा दिख रहा है जैसे बटरिंग करना या फिर ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो, लेकिन आई डोंट रिकमेंड कि आप इन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि ये आपके पास तब आ रहे हैं क्योंकि आप स्टार पर्सनालिटी हैं, अब आप इनसे ज़्यादा अर्न कर रहे हो सकते हैं या फिर आप इनसे ज़्यादा पावर में आ चुके हैं, जिसकी वजह से इनके पास झुकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अदरवाइज़ ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे, एंड आपके पास तो वैसे भी ऑप्शन हो सकते हैं बहुत सारे। अब ये बात अलग है कि आप उनको अवेल करना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन आपके पास ऑप्शन तो हैं, इस वजह से मुझे दिख रहा है जैसे वही बात है कि इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, ठीक है।
तो इसलिए मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि आप इनको एक्सेप्ट कीजिए, बट मैं थोड़ा सा कार्ड ले लेती हूँ। डिवाइन ट्रैवलिंग की एनर्जी, आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं। हीलिंग की एनर्जी, कहीं ट्रैवलिंग पे जाएंगे एंड आपकी हीलिंग होगी। मे बी इन्होंने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी की हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुझे डार्क एनर्जी में दिख रहे हैं। मतलब इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डार्क रही है, इसी वजह से तो इन पर जस्टिस पास हुआ है। डिवाइन अगर किसी पे नाराज़ हुए हैं तो उसके पीछे रीज़न है, एंड आप ज़्यादा मर्सी ना शो कीजिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा मर्सी शो की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ सकते हैं। ओके, तो मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक कुछ होगा, ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर, इनके ऊपर मत कीजिए, ठीक है। और क्या है, थॉर्न्स 31 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग इन ए न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके रास्ते में चाहे कोई कितने भी कांटे बिछा ले, लेकिन आगे सन आके रहेगा, मतलब आपकी लाइफ में खुशियाँ आके रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर हो या कोई भी हो, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि डिवाइन की प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। ओके, जय माता दी।